लाहौल स्पीति कांग्रेस पार्टी चुनाव सह प्रभारी रोहित धामी ने केलांग में रविवार को कहा कि इस बार चुनाव में कांग्रेस का कुनबा नहीं बिखरेगा। उन्होंने कहा कि हाईकमान जिसे टिकट देगी सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा का काम झूठ बोलना है। जो कहती है कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, यह सरासर गलत है। भाजपा सरकार सर्वप्रथम अपनी पार्टी की गुटबाजी को देखे, फिर बयानबाजी करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसे टिकट देगी सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार चुनावी वर्ष आते ही लाहौल स्पीति के विभिन्न क्षेत्रों में जल जीवन मिशन व अन्य उद्घाटन व शिलान्यास कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि वह लाहौल स्पीति की भोली भाली जनता को ठगने का कार्य कर रही है, जिसका जवाब जनता इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में देगी। आज की बैठक में जैसे आपने सुना भी होगा, यहाँ पर सभी टिकटार्थियों की एक ही बात थी कि जिसको भी टिकट मिलेगा, आज वो यहाँ बैठे थे तो उन्होंने यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की एक किस्म से उनको वचनबद्ध होकर उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि जिसको भी टिकट मिलेगा सब के सब इकट्ठे होकर चलेंगे। तो गुटबाजी का तो कहीं सवाल उठता ही नहीं है। और जो ये भाजपा वाले बार बार इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है, ऐसा है वैसा है, मैं उनको आप सबके माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूँ कि आप अपने पार्टी के अंदर की गुटबाजी को देखिए। आप हमारे पार्टी को कुछ ना कहिए, क्योंकि हमारी पार्टी एकजुट हो गई है और हम जनता की आवाज़ लेके, जनता के मुद्दों को लेके इन चुनावों में आएंगे। जो यहाँ पर लाहौल में इतनी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, गांव में इरिगेशन की समस्या है, खेतीबाड़ी के किसानों की समस्या है, बागबानों की समस्या है जो हमारा कुछ एक इलाका जो आपका स्पीति में सेब इतना अच्छा वहाँ पर लग रहा है। मैं कल ही स्पीति से आया हूँ, मैंने वहाँ देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि वहाँ के बागबान काफ़ी अच्छी तकनीक से वहाँ पर खेतीबाड़ी कर रहे हैं। तो इन सब की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम मेन मुद्दा उसको लेके, और जो कांग्रेस की 10 गारंटियाँ हैं उनको लेके हम चुनाव में उतरेंगे। और जो भी हमारा प्रत्याशी होगा उसको भारी मतों से सब मिलके, कोई गुटबाजी हमारी पार्टी के अंदर नहीं है और मतभेद हो सकता है, मनभेद हमारी पार्टी के अंदर सबके आज की डेट में मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि खत्म हो चुके हैं। देखिए, जल्दी गारंटी की घोषणा तो चुनाव के आने पर ही आप करेंगे कि अगर आप अपनी सत्ता में आते हैं तो आप क्या क्या करेंगे। अगर आपको विजन नहीं होगा तो आप जनता में किस चीज़ के लेके जाएंगे। अगर आपके पास कोई विजन होगा तभी आप लेके जाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 1500 रुपये बोल रही है तो वो इस वजह से बोल रही है कि महिलाएं ही हैं जिनको जो गैस के बढ़ते दाम हैं उसकी समस्या रोज़ पड़ती है। 1200 रुपये आज की डेट में गैस का सिलेंडर पहुंच चुका है। हमने आश्वासन दिया है कि हम 1500 रुपये हर महिला को देंगे 18 साल की वर्ष की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक के। तो वही हैं जो गृहिणियाँ जो घर चलाती हैं, जिनके पास ये सबसे ज़्यादा समस्या है। जब वो देखेंगे कि 1500 रुपये में से 1200 रुपये की वो सिलेंडर ले रहे हैं और 300 रुपये फिर भी उनके पास बचत हो रही है, तो हमने सारी चीज़ों को और जनता की समस्याओं को सोच समझ के जितनी भी नीतियां हैं वो लाई हैं। चाहे वो गाय का दूध खरीदने की स्कीम हो, चाहे वो 2 रुपये गोबर खरीदने की स्कीम हो, इन सब चीज़ों के पीछे एक प्रॉपर सोच है। जैसे इन्होंने कहा कि आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, आप ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे लाएंगे। हमारे जितने भी बड़े नेता हैं सब ने प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के, और जो हमारी इस सरकार की जो कुनीतियां हैं, जो इनका खर्चा है, आप देखते होंगे कि काम धरातल पे कुछ नहीं है पर पट्टिकाएं लग रही हैं। मैं स्पीति से आ रहा हूं तो मैं ही गिन चुका हूं, पता नहीं कितने ऐसे कार्य हैं जो संपन्न हुए नहीं है पर वहां पर इनॉग्रेशन हो चुकी है। उस इनॉग्रेशन का जो खर्चा है, ये जो जगह जगह जल जीवन मिशन के बोर्ड लगा रहे हैं, कोई नरेंद्र मोदी जी के बोर्ड लगा रहे हैं, कोई जयराम जी के बोर्ड्स लगा रहे हैं, उन बोर्ड क्या सस्ते में आते हैं? उसका भी तो खर्चा होता है। जो इस तरह का प्रचार में जो अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं, अगर हम उस खर्चे को ही रोक लें, इनके हेलीकॉप्टर में उड़ने के खर्चे को ही रोक लें, तो हमारी स्टेट की इकॉनमी इतनी माड़ी नहीं है। हम काफ़ी अच्छे तरीके से हम विद्युत पैदा करते हैं यहाँ पर, और भी हमारी वो हैं। बाकी स्टेट से हमारे को इतना पैसा है जो अभी तक रुका हुआ है, जो अभी तक नहीं आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा शेयर है जो नहीं आया है। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार प्रसार के लिए हमारा जनता का दिया हुआ मेहनत का पैसा उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।